बैलून बर्तन वाला। पुराने सामान बेचो भैया, पुराने सामान, पुराने किताबें, पुराने अखबार बेचो भैया, पुराने अखबार, बदले में पैसे ले लो या बर्तन ले लो भैया। यूं आवाज देते हुए एक ठेले को धकेलते हुए एक आदमी जा रहा था। उसका नाम था कुणाल। उसके ठेले पर लोगों के दिए हुए पुराने सामानों के साथ साथ बदले में उनको देने के लिए बर्तन भी थे। इतना ही नहीं, उस ठेले के साथ कई रंग बिरंगे गुब्बारे बंधे हुए थे और साथ साथ कुछ बच्चों के खेलने वाले खिलौने भी थे। कुणाल आवाज देते हुए जा रहा था, पुराने सामान खरीदेंगे भैया, पुराने सामान, पुराने अखबार और किताबें बेचो भैया, बदले में बर्तन ले लो और पैसे ले लो भैया। आइए बहन जी, आइए आइए बाबूजी, आइए। यूं आवाज देते हुए वो पूरे गांव का चक्कर लगाता रहता था। तब लोग आकर उसे पुराने सामान बेचते थे, बदले में पैसे या बर्तन लेकर जाते थे। एक दिन एक औरत, बेटा तुम पुराने सामान बेचते हो ये तो ठीक है, पर ये गुब्बारे और खिलौने किस लिए भैया? क्या तुम इन्हें भी बेचते हो? कुणाल, नहीं माँ जी, ये तो मैंने बस शौक के लिए बांध के रखा है। ये खिलौने तो मैं अपने बच्चों के लिए खरीद कर ले जा रहा हूँ। यूं कहता, पर असल में उसका इरादा कुछ और था। वहाँ जाता जहाँ बच्चे खेलते थे और वहाँ जाकर पुराने सामान बेचो, बदले में खिलौने ले लो, गुब्बारे ले लो, यूं आवाज देता। ये सुनकर बच्चे आकर उसके साथ बातें करते। एक लड़का, चाचा जी क्या आप सच में पुराने सामान के बदले में गुब्बारे देंगे? अब एक बच्ची, हमारे घर में कोई पुराना सामान नहीं है, सब नए सामान है। क्या आप उनके बदले में गुब्बारे और खिलौने देंगे? तब कुणाल, क्यों नहीं बच्चों, केवल पुराने सामान नहीं, नए सामान लाकर दोगे तो भी मैं गुब्बारे और खिलौने दूंगा। नए सामान के लिए मैं ज्यादा गुब्बारे और ज्यादा खिलौने दूंगा, पर हाँ, घर में किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। अगर पता चल गया तो मुसीबत है। तब एक लड़का, पर अगर घर में नहीं बोला तो उसे चोरी कहेंगे ना, क्या अंकल? तब कुणाल, नहीं बेटे, अगर तुम्हारे घर के सामान कोई बाहर से आकर ले जाए तो उसे चोरी कहते हैं, पर अगर तुम्हारे घर के सामान तुम ही ले आओ तो उसे चोरी थोड़ी कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कभी कोई वस्तु खरीद कर दी है जिसकी तुमने मांग की हो? तब एक लड़का, नहीं चाचा जी, जब भी कुछ पूछो तो कहते हैं बेटा पैसे नहीं है, बाद में खरीद कर देंगे, पर कभी खरीद कर नहीं देते। तब लड़की, हाँ, हमारे घर में भी ऐसे ही है। अंकल जी आप यही ठहरिए, हम घर जाकर कुछ न कुछ सामान लेकर आते हैं। यूं कहकर सब अपने अपने घर चले जाते। उन्हें देखकर कुणाल पागल बच्चे कहकर हंसता था। थोड़ी देर बाद बच्चे अपने अपने घरों से सामान लेकर आते। उनमें पुराने सामान के साथ साथ कुछ नए सामान भी होते थे। उन सामानों को लेकर उनके बदले में बच्चों को खिलौने और गुब्बारे देता था। पुराने वस्तुओं को बाजार में बेचकर पैसे लेता था और जो नए वस्तुएं होती थी उन्हें सड़क के किनारे बेडशीट बिछाकर उन्हें बेचता था और पैसे लेता था। वहाँ घर पर वस्तुओं को गायब देखकर माँ बाप परेशान होते। तब बच्चे चोरों की तरह मुंह बनाकर बैठ जाते और कुणाल, पुराने सामान बेचो भैया, पुराने सामान बहन जी, पुराने किताबें बेचो, पुराने अखबार बेचो भैया, कहकर आवाज देते हुए पुराने वस्तु खरीदता था और बच्चों को खिलौने और गुब्बारों का लालच देकर उनसे घर से नए वस्तुओं को लाने को कहता। फिर उन नए वस्तुओं को वो सेकेंड हैंड बाजार में बेचकर पैसे कमाता था। ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन वो बच्चों के पास आकर, पुराने सामान बेचो भैया, पुराने सामान, बदले में गुब्बारे और खिलौने ले जाओ, यूं आवाज देने लगा। तब सब बच्चे उसके पास आए
एक लड़का। चाचा जी, कल ही मेरे पिताजी ने एक आईफोन खरीदा था, क्या आप उसके बदले भी गुब्बारे देंगे? तब कुणाल अपने मन में, क्या आईफोन? बाप रे, उसकी कीमत तो 1 लाख रुपए से ज्यादा है। यूं सोचकर, क्यों नहीं बेटे, उसके बदले में तुम्हें जितने गुब्बारे चाहिए उतने ले जाओ। बच्चों जाओ जाओ, जल्दी घर जाओ और अपने सामान लेके आओ। यूं कहा। तब सब बच्चे अपने अपने घर गए और सामान लेकर आए। और वो लड़का आईफोन लेकर आया। कुणाल ने वो सब लिया और उनके बदले में उसने बच्चों को खिलौने और गुब्बारे दिए। बाद में वो ठेले को धकेलते हुए जाने लगा तो थोड़ी दूरी पर एक पुलिस जीप आकर उसके सामने रुकी। जीप से पुलिस उतरी, उन्होंने कुणाल को पकड़ा। ऐसे क्यों रे चोर कहीं के, बच्चों को गुब्बारे का लालच देकर उनसे घर के सामान चुराते हो, कमीने। तब कुणाल, देखिए साहब, आप गलत समझ रहे हैं, मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ साहब, मैं सत्य हरिश्चंद्र के वंश का हूँ। तब ऐसे अच्छा ये बात है, तो जरा ठहरो देखते हैं। कहकर उसने अपनी जेब से फोन निकाला और एक फोन नंबर डायल किया। तब कुणाल के जेब में फोन की घंटी बजी। एसआई ने तुरंत उस फोन को हड़पा और उसे दिखाते हुए, ये मेरा नंबर है, अब कुछ देर पहले ही जिसका ये फोन था उसने मुझे फोन लगाया और तब से हम इसे ट्रैक कर रहे हैं बच्चू। कुछ देर पहले उन्होंने फोन किया और कहा कि कुछ देर पहले उनकी पत्नी ने उनके बेटे को ये फोन ले जाते हुए देखा। तब उस बच्चे ने कहा कि उसने पुराने सामान वाले को दिया है। अब तुम्हारा नाटक पूरा हो गया, तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाकर तुम्हारी खूब सेवा करेंगे तो सब कुछ सच सच उगलोगे तुम। चलो। कहकर उसे पुलिस स्टेशन ले गए।